कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, सीरियसली अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी है। 10 साल के बाद में इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया। यस, 10 साल के बाद में बिल्कुल नो कांटेक्ट, कुछ भी नहीं, जानते भी नहीं कि कहाँ रहते हैं, क्या हो रहा है। देखते हैं, है ना अनबिलीवेबल। इन्होंने ऊपर ही मना कर दिया है कि मैं अपना नाम नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए इनका नाम हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है, दी जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। मैं दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ में रहती थी और वहाँ पर मुझे अपने ही पड़ोस का एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने उन्हें वहीं पर प्रपोज़ भी कर दिया था और बता दिया था कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और बोले कि सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद मेरा दिल टूट गया और 3 साल तक दिल टूटा ही रहा। मैं अपनी फैमिली के साथ में दूसरे शहर में आ गई और यहीं पर रह करके मैं पढ़ाई करने लगी। लेकिन मैं अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट कर रही थी, पर मैं ओपन से कर रही थी। बार बार दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, तो मैं यहीं से रह करके पढ़ने लगी। और मैं उस इंसान को रात दिन याद करती थी, मिस करती थी और सोचती थी कि कैसा लड़का है। मैंने सामने से प्रपोज़ किया और उसने मना कर दिया। इसके बाद में समय निकलता चला गया और मैं आगे बढ़ गई अपनी लाइफ में, जॉब करने लगी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आ गई। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ने मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया और उस रिश्ते में से मैं आपके वीडियोस देख करके निकली हूँ। अब पूरी तरीके से उस रिलेशन में से निकल चुकी हूँ, जो मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव था और बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था। फाइनली अब मैं फ्री हो गई और मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखना शुरू किया। अब मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसको मैं पार्टनर रूप में देखूं, इसलिए मैं अपने करियर में ही ग्रोथ करने लगी। और वो इंसान तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया जिसको मैंने प्रपोज़ किया था ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। फाइनली यहाँ पर होता है मैजिक। जब मैंने आपका वीडियो देखा और अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैं मैनिफेस्ट करने लगी, मेरे दिमाग में कोई था ही नहीं, इसलिए मैं अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने लगी। और इसके बाद में एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। उनकी मम्मी का मेरी मम्मी के नंबर पर पूरे 10 साल के बाद में कॉल आता है। हाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तब आज से सीधा 10 साल पहले ही थी, और 10 साल के बीच में ज़िंदगियाँ पूरी तरह से बदल गईं। उन्होंने नंबर लिया, उनको मेरे चाचा जी का बेटा प्रगति मैदान में मिल गया और उन्होंने वहाँ से मेरी मम्मी का नंबर लिया और जिनको मैंने प्रपोज़ किया था उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा तुम तो चली गई, और मैं ये सोचता रहा कि हाँ, करना चाहिए था। वो लड़की बहुत अच्छी थी और मैं उससे शादी कर सकता था और आगे ज़िंदगी जी सकता था। वो भी मुझे मिस करते थे, और लेकिन क्योंकि पहली बार ही मना कर देने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई और मेरी फैमिली भी यहाँ आ गई, तो उन्होंने अपने हाथ नहीं बढ़ाए। और बल्कि उन्होंने अभी मुझे ये बात बोली है कि मैं रात दिन तुम्हें याद करता था, मिस करता था, लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होने की वजह से और मेरी भी पढ़ाई चलने की वजह से मैं रिलेशनशिप वाली चीज़ों में नहीं जाना चाहता था। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी अपनी पढ़ाई को ख़राब करो और मैं भी अपनी पढ़ाई को ख़राब करूँ। आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और उन्होंने मुझे सीधा शादी के लिए प्रपोज़ किया है। मेरे पेरेंट्स भी अग्री कर गए हैं क्योंकि उनकी फैमिली को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। फाइनली मेरी मैरिज हो गई है। उस इंसान को मैंने जाने अनजाने में ही मैनिफेस्ट किया, 3 साल तक मिस करके, कभी अच्छी कभी बुरी बातें सोच करके। अननोन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब भी लिखती थी तो उसी इंसान की क्वालिटीज़ आ जाती थी, लेकिन वो इंसान कभी दिमाग में नहीं आता था कि ये वही इंसान है जिसको मैंने पहली बार प्रपोज़ किया था। फाइनली मैंने 10 साल के बाद में अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपने पहले अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर लिया है और अब मेरी शादी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकली काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। इनका तो भाई लेट गो ही बहुत बड़ा है। हाँ, इनका जो मैनिफेस्टेशन चला है ना, वो 3 साल चला है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक बहुत याद करते रहे, परेशान होते रहे, यार हाँ कर देता, ऐसे कर देता, वैसे कर देता। इसके बाद में ज़िंदगी बदली, जॉब्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन वो इंसान दिमाग में नहीं आया। होता है ना ऐसे कि पहली बार किसी के साथ ऐसा हो जाए और वो इंसान दिमाग में ना रहे।
हो सकता है, क्योंकि शहर भी छोड़ दिया, चीज़ें अलग हो गई, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए, एक अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटीज़ वही हैं, फिर भी वो इंसान दिमाग में नहीं आया। सीधा फ़ोन आता है, शादी का प्रपोजल आता है और शादी होती है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्टोरी सच में अनबिलीवेबल है। लेकिन लेट गो प्रोसेस बहुत सॉलिड तो है ही, लेकिन लंबा रहा आपका। और इजी इसलिए रहा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ आई नहीं, वो इंसान आया नहीं। आता तो शायद वो इतना इजी नहीं होता और वो लेट गो भी नहीं हो पाता। तो पार्टनर वाले मामले में पूरा पूरा लेट गो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी यादों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो डर होता है, वो इनसिक्योरिटी होती है, वो टेंशन होती है, वो सब निकल चुकी होती है और लगता है सब ठीक है। तो इनके केस में ये भी नहीं था, ये तो एकदम ही अननोन वाले केस तक चले गए थे एंड मैनिफेस्ट हो गया। कंग्रेचुलेशंस। अपने रखिएगा यार, अपने आपसे की सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।